हेलो राम राम जी। तो आज हो गया संडे मॉर्निंग शुरू और कोयल की आवाज़ सुननी थी पर ये का बोलने लग रहा है बेकार। तो रोज ही मक्खन निकाल दिया था मम्मी ने और आज मैंने तैयारी करी थी कि मैं बनाऊंगी आलू टिक्की आज लंच में, जिसके लिए मेरे को चटनी बना के रखने का प्लान तो मेरा रात को ही था, पर जो इमली थी चटनी के लिए वो थोड़ी सी मतलब इतनी सी थी, तो फिर कल रात को नहीं बनाया मैंने। अब उसको इमली की चटनी बनाऊंगी सबसे पहले तो, ताकि उसको मैं फ्रिज में रख दूँ वो ठंडी हो जाए, दोपहर तक बिल्कुल एकदम चिल्ड सी जैसे होती है। तो पहले तो चाय वगैरह पी लेती हूँ बना के, और फिर जब मैं शुरुआत करती हूँ चटनी की तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी कि कैसे क्या बना रही हूँ। तो जी हमने टिक्कियों की कर दी है शुरुआत। मतलब सबसे पहले जो चटनी मेरे को बनानी थी उसके लिए मैंने ये इमली का पानी निकाल के रख लिया है और अब शुरुआत कर दी है चटनी बनाने की। कढ़ाई चढ़ रही है, अब इसमें मैं लगाऊंगी छौंक और फिर इसको उबालूंगी बहुत देर तक गुड़ डाल के, और कुछ एक ड्राई फ्रूट्स डाल के, मगज वगैरह और काजू बादाम किशमिश ये सब। तो बनने के बाद दिखाती हूँ कैसी क्या है। और अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी ना कि कैसे बनानी है इमली की चटनी, तो मेरे पिछले व्लॉग्स में आपको मिल जाएगी, चेक करना ज़रूर। और चटनी तो हो गई है हमारी बननी शुरू, अब ये उबल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए हम लाल मिर्च डाल देंगे, देगी मिर्च का तड़का भड़का वाली। और अब मैं आलू रख रही हूँ उबलने के लिए, टिक्की बनानी है क्योंकि, और टिक्कियों में आलू तो चाहिए ही। तो ये हो गया मेरे आलू यहाँ पे तैयार, और रख देती हूँ इनको मैं उबलने के लिए। और इसके बाद लेने चली जाऊंगी मैं पुदीना तोड़ने के लिए ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि पुदीने की चटनी तो पड़ेगी ना, धनिया पुदीने की हरी वाली चटनी तीखी सी। और फिर दही को रफड़ देंगे मीठा डाल के, प्याज व्याज काट के बिल्कुल पूरा अच्छे से बना देंगे टिक्की, और आप सबको खिलाते हैं। और आप भी ट्राई कर लेना मन करे तो, और नहीं करे तो फिर हमारे घर आना हो तो खा लेना। तो आई तो थी मैं पुदीना तोड़ने के लिए, पर पहले जब जल्दी से ये अजवाइन के पौधे और लगा जाती हूँ, क्योंकि फिर तो टाइम मिलता नहीं। आज संडे है तो आज ही लगा देती हूँ। कल भी मैं शाम को सोच रही थी कि लगाऊं, पर फिर पता नहीं मैं क्या करने लगी, और इतने में दिन छिप गया। फिर मेरा मन नहीं करा कि दिन छिपने के बाद मैं पौधों को टच करूँ। तो ज़्यादा में तो नहीं, इन दो छोटे छोटे गमलों में तो मैं ये लगा ही देती हूँ, गुलदस्ते से खिल जाएंगे, है ना। तो ये लो जी हो गई है हमारी चटनी रेडी, बस इसकी थोड़ी गाढ़ी होनी रह गई है। बाकी कलर वलर सब अच्छा आ गया है इसका, बिल्कुल बड़ा ही प्यारा सा रेड कलर आया है, मतलब जैसा उनका आता है ना हलवाइयों का। और कुछ के ड्राई फ्रूट्स मगज और काजू किशमिश और सौंफ भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब इसको मैं ठंडा करके कर दूँगी फ्रीज़, मतलब फ्रीज़र में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये चिल्ड नहीं आता मतलब। और एक गाढ़ी भी हो जाएगी फिर उसके साथ साथ फ्रीज़र में जब मैं इसको रखूँगी ना। तो कल शाम को बनाने की सोच रही थी मैं, पर इमली कम थी ना तो बनी नहीं। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी देर तक वेट करनी पड़ेगी कि पहले इसको पंखे के नीचे ठंडी करूँगी और फिर इसको फ्रीज़र में रख के ठंडी करूँगी, और फिर कहीं जाके हम खाएंगे, कितनी देर लग जाएगी। तो अब लग रहा है शाम को ही बना देनी चाहिए थी। इमली मंगवा ही लेती मैं रात को ही, पर कोई बात नहीं, अगली बार से ना एक दिन पहले ही बना दूँगी मैं ये सारी चीज़ें। तो हम बनाएंगे दही वाली टिक्की, जिसके लिए दही भी मैंने कर लिया है तैयार। मतलब इसमें डालूंगी अभी मैं खांड, थोड़ा सा मीठा करके दही। जब मैं उन टिक्की के साथ दही वाली टिक्की बना के सबको खिलाती हूँ। तो आपको कौन सी वाली टिक्की पसंद है इसके बारे में सोचो, अगर आपसे पहले नहीं सोचा है कि बिना दही वाली या दही वाली गर्मा गर्म। तो मैं टिक्की के लिए जो ये पेस्ट है आलू का, ये कर दिया है रेडी। अब जल्दी से इसको उतार और देते हैं टिक्कियों को, फिर इनको रख देंगे, और जब खाना होगा जब इनको गर्म करके खा लेंगे, अपना काम निपटा लेते हैं। तो डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इस पैन में करेंगे हल्का सा, मतलब नॉन स्टिक पैन में घी लगा के दोनों साइड इस तरीके से बनाएंगे। हम अपनी टिक्की बनाते हैं और दिखाते हैं। और ये टिक्के का प्रोसेस कर दिया है शुरू, और देखो कितनी प्यारा गोल्डन कलर आया है इसमें। तो हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती,
इनको सेमी फ्राई करेंगे ऐसे नॉन स्टिक पैन में और अपना बढ़िया खाएंगे और खिलाएंगे। और आज एक बड़ा ही अच्छा सा सरप्राइज़ भी है। कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि मैंने ये टिक्की बनाने का प्लान भी करा और आज मेरी तीजा की कोथड़ी भी आने लग रही है। तो मेरे भाई भाभी और काशु कुदरत भी आ रहे हैं। तो मैं चलो बढ़िया है, आज आगे तुम भी स्पेशल कुछ खा के जाना। तो अपना हम ये टिक्की उनको भी खिला देंगे। वाह जी वाह, मम्मी बिल्कुल प्रो हो रही है हमारी, है मम्मी, है ना। कैसे ऐसे सुंदर बनी, देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। आशु वाली बात है सुंदर। ना बतेरा पी लिए 3 चम्मच ही ना। तो भाई आज तो सुबह सुबह हो गया था मोटा खर्चा, मतलब नुकसान हो गया था और उसके चक्कर में करवाना पड़ा खर्चा। राहुल का फ़ोन जो है पॉकेट से निकल के स्क्रीन की साइड से ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा, सारी स्क्रीन ख़राब हो गई थी, फूट भी गया बेचारे का फ़ोन। तो इसको भी लगवा के लेके आए हैं स्टोर ले जाके। मतलब इसके रबड़ बैंड वगैरह बांध रखे हैं ताकि ये स्टिक हो जाए। तो लो जी कोई नहीं, ये आज का खर्चा लिख रखा था, हो गया। है राहुल, आप बोल ही रहे थे नया फ़ोन लूँगा और इसने कर दिया आपका काम। ले ले राहुल नया फ़ोन बेशक से, है ना, ले ही लेना अब थोड़े दिन बाद, हैं। अब तो नया लेने का मौका मिल गया आपको, है ना। मुंह से उतर गया था राहुल का, मैं तो सुत्ती भी ना उठी थी, इससे पहले तो फ़ोन न फोड़ के बैठे थे। चलो कोई नहीं। तो भाई आई तीज, खिंडा गई बीज और तीज के नाका आने लग रहा है मेरा सीधा, मतलब कि कोथड़ी मेरी तीजा की आने लग रही है। और अब फेस्टिव सीज़न हो गया शुरू, तो मैं कल अपने थोड़े ये सूट निकाल लूँ तो त्यौहार व्यवहार पर पहन सकता है। तो आज मैंने अपना ये गरारे वाला सूट निकाल लिया है, हरियाली तीज के नाका हरा हरा सा सूट पहन के हो गई मैं रेडी। और अब बस आने वाले मेरे भाई भाभी काशु कुदरत, तो करते हैं उन सबका वेट और मिलवाती हूँ आप सबको भी उनसे। तो मेरे को वही नीचे आ ही रही थी ये, हाँ, ये पलटे चमचे चलने की आवाज़ और मैं समझ गई थी मम्मी ने रख दिया है हलवा बनना। और मम्मी देवी रुके नहीं गया, फेवरेट है ना मम्मी का ये हलवा, है मम्मी। कोई नहीं पापा, अब तो खाएंगे इसको। हेलो मेरी कुद्दी मुद्दू, राम राम भाई सोनू। करो दादू को भी नमस्ते बेटा। नमस्ते दादू। आप हमारे घर रेस्ट करके जाओगे? अच्छा तो बर्थडे वाला ग्रुप में बैठे हैं। हाँ। तो जी मैं तो बन गई हूँ पूरी टिक्की वाली, ऐसी प्लेटें सजा दी है मैंने एक के बाद एक धड़ाधड़। अब देखो बना तो दिया मैंने अपनी साइड से, बढ़िया ही खाने वाली बताएंगे अब कुछ स्वाद भी आया है या नहीं। तो लेट्स सी कि आज का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो दही मैंने डाल दिया है। अब मैंने जो ये दोनों चटनी तैयार कर रखी है और ठंडी कर रखी है फ्रीजर में रख के, वो डालने का टाइम आ गया है। इतना सुंदर रंग, और देखो अब पहले कितनी पतली लग रही थी ना, अब देखो होगी ना गाढ़ी एकदम बढ़िया। बल्कि हल्की सी पतली को अगर रखना चाहो तो रख सकते हो इसको, क्योंकि फैलने में थोड़ी आसानी होगी इसकी। और रंग बहुत सुंदर आता है इसका व्हाइट कलर के साथ, जब
जब ये मिक्स होती है। और तो गजब जब डालेगी जब इसको लगाऊंगी ग्रीन कलर की चटनी इसके ऊपर एक और लेयर, मज़ा ही आ जाना है। काशू आप तीखा खाओगे? ग्रीन चटनी लगाऊं? इसमें रह गया वही थोड़ा सा दही रखना। आप स्पाइसी खाओगे या फिर नॉर्मल खाओगे? नॉर्मल। नॉर्मल। मैं आपके साथ खाऊंगी। मेरे साथ खाओगे? हाँ। ओके, मेरे साथ खा लेना। बन गया खाना। और लो जी, सब एक एक लेयर अपनी मिट्टी की तो हो ही गई है। अब ये हरे रंग से सजा देती हूँ इसको मैं, तिरंगा हो जाएगा बिल्कुल सुंदर सा। वाओ, कैसा लग रहा है ये सब? अच्छा। सुंदर। ये पास आके दिखा दे एक बार। वो बदबू वाली है। बदबू नहीं होती है ये, बदबू क्या होता है? वो खुशबू होती है ये पुदीने की खुशबू आ रही बेबी आपको इसमें से। ये बात, इसको हम थोड़ा सा पतला रख सकते हैं ताकि फैलाने में हमें दिक्कत ना हो, पर वो पानी पानी सा आपका चला कौन सा कबाल है? बस। वो आपका अब कौन सा? इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज जो मैंने काट रखी है वो, और फिर ये मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा जो बना रखा है अलग से। वो हम आपका कौन सा वाला है? मेरा आपके साथ वाला है। ये वाला? हाँ, और मैं क्यों नहीं बना? आपकी मैंने बिना मिर्ची का बनाया है। कौन? मैंने साइड में रखा है आपका। ये और भाई ऊपर से ये छिड़क देंगे मसाला। मसाला क्या होता है? मसाला होता है जिससे ये और अच्छा लगेगा स्वाद। वाह। इतना तो नहीं खाता मैं। ये बड़ा है। वाह जी वाह। ये तो मैं ऐसा नहीं लगा लो, मैं खोलूं ना दही बल्ले और इसका नहीं आज चल टाइम रहा है ना भाभी। आके पास से दिखाई बने हूँ। लो भाई एक चम्मच लगा देते हैं जब वो मुझे हो गया तैयार। कैसे करती है कर कैसे सिखाते हैं आपके सर? और पैर से पंच नहीं होता है, किक होता है। और ये बोलते हैं किक। और पंच कैसे कराते हैं? दूसरा आता है ऐसे ही रखती है टेबल पे। और एक्सरसाइज वाले सर कौन सी एक्सरसाइज सिखाते तेरे को? फ्रॉग रेस। ठीक है। और वो हाथ को ऐसे करके कर रही थी, वो तो दिखा कैसे कर रही थी। और वो नोजी वाली वो योगा ऐसे करके कर रही थी जो तू। ओके, खाना खा लिया सर। काश्मीरी सारी एक्सरसाइज यहीं करके जाएगी? करके जाऊंगा। सो के भी जाएगी? रुकेगी नहीं, नीचे चली जाओगी जब तक। खुदू। हाँ, बुआ बुआ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ, उठाने की बोल रही है मेरी बेटी, मेरी प्यारी गुड्डू। बुआ बोल दे। बाय 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 बाय। अरे क्या पीछे दूंगी ना। हाँ।
चलो जी, आज सुबह से हैप्पी संडे शुरू किया था और बड़ा ही फुलफिल हो गया है दिन, क्योंकि शुरू तो करी थी कि भाई ले टिक्की बना लेती हूँ, संडे है कुछ अच्छा हो जाएगा। पर साथ के साथ ये होया कि एक पंथ दो काज हो गए कि भाई और भाभी भी आ गए थे मेरी सीधा देन, मतलब कोथड़ी लेकर आ गए थे तीज की, तो उन्होंने भी खा ली, तो मेहमान नवाजी भी हो गया और हैप्पी संडे भी बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।